बढ़ते आगे, कोचिंग हब कोटा में 3 दिनों के भीतर 2 आत्महत्याओं ने प्रशासन की सच्चाई सामने लाकर खड़ी कर दी है। जहां जिला प्रशासन ने कोचिंग छात्रों द्वारा आत्महत्या पर अंकुश लगाने के लिए अपने उपायों को फिर से तेज कर दिया है। वहीं जिला कलेक्टर को छात्रों के बीच पारिवारिक बंधन की कमी नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में जयपुर में मीडिया से बातचीत में कोटा में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या के पीछे माता पिता के दबाव को कारण बताया था। प्रशासन और सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो कोचिंग हो, हॉस्टल हो, अदर स्टेक होल्डर्स जो भी हैं, इसमें सभी इसके लिए बहुत गंभीर हैं। हमें पता है कि हम सब मिलकर काम करेंगे तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। गाइडलाइंस के ओवर एंड अबोव भी काम कर रहे हैं। गाइडलाइंस का तो पालना करवा ही रहे हैं, गाइडलाइंस के ओवर एंड अबोव भी काम किया जा रहा है और सभी मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। रेगुलर बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं। हमारा कामयाब कोटा डिनर विद कलेक्टर, फीमेल स्क्वाड हमने बनाई। इसके अलावा बच्चों को रेस्क्यू भी किया जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि कई बार अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हो जाते हैं। सारा सिस्टमिक एफर्ट करने के बावजूद बच्चा किन्हीं ख्यालों में, किन्हीं विचारों में किसी जगह ऐसा कुछ कर बैठता है, तो उसको रोकने के लिए और हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कि जो फैमिली बॉन्डिंग है और फैमिली की तरफ से जो बच्चे को सपोर्ट जितना मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, तो बच्चा उस जगह जो पहुंचने की बात है, बाहर की कोई भी एक्टिविटी से तो हम बचा लेंगे। कोचिंग से कोई स्ट्रेस है उससे हम बचा लेते हैं, टेस्ट का कोई स्ट्रेस है उससे हम बचा लेते हैं, हॉस्टल से कोई स्ट्रेस है उससे बचा लेते हैं। अंदर का स्ट्रेस है वो, वहां तक तो अप्रोच फैमिली की है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि पेरेंट्स बहुत बड़ा स्टेक होल्डर्स हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बच्चे की सफलता और विफलता उसको स्वीकार करना पड़ेगा, गलती करने का अवसर देना पड़ेगा, तभी ये सब चीजें काबू में आ पाएंगी। मैं भी यही बोलूंगी कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए बच्चों का। बच्चों के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि आप कर सकते हो, ऐसा कोई काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो करके। आप जब इस तरह की खबरें यहाँ कोटा से सुनते हैं तो आपको कैसा? थोड़ा सा डर तो लगता है। फिर वापस मैं अपने बच्चों को कॉल करके पूछती हूँ सेफ हैं, ठीक हैं, तो रिलैक्स लगता है कि चलो बच्चे हमारे ठीक हैं करके। कोटा में जो सपोर्ट सिस्टम है और जो माहौल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और प्रशासन जो कुछ कर रहा है उसको लेकर के क्या? जो प्रशासन कर रहा है वो सही है। वो अपील कर रहे हैं कि हाँ आप ऐसा मत करो, आपके पास टाइम है, आपके पास समय, आप कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सुसाइड हर चीज का सोल्यूशन नहीं है कि सुसाइड आपने कर लिया और सोल्यूशन निकल गया। सुसाइड करने से आप डॉक्टर तो नहीं बन जाओगे। आप ड्रॉप लो, आप में कैपेसिटी है, आप ड्रॉप लो, नेक्स्ट ईयर आप ट्राई करो। आप यहाँ कैसे? मेरी गुड़िया है यहाँ पे, नीट का कर रही है कोचिंग और उसकी एग्जाम है 5 को, तो उसके लिए आई हूँ। तो आप बच्चों के साथ ही रहते हैं? हाँ, मैं अभी आई हुई हूँ। वैसे रहने की यहाँ जरूरत नहीं है। विशालाक्षी बहुत अच्छा है ये हॉस्टल, यहाँ पे केयरिंग वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा है, आने की जरूरत नहीं पड़ती। कोटा में पढ़ाई के माहौल को लेकर के आप क्या कहते हैं? प्रेशर तो है थोड़ा सा बच्चों पर ठीक है, बहुत अच्छा है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हीं को ही भेजना चाहिए, जबरदस्ती किसी बच्चों को नहीं भेजना चाहिए पेरेंट्स को। वैसे पढ़ाई तो यहाँ पर बहुत अच्छी है, कोचिंग वगैरह बहुत अच्छी है। तो पेरेंट्स का दबाव रहता है क्या बच्चों पर? पेरेंट्स का भी रहता है प्लस टीचर्स का भी रहता है। टीचर्स का भी रहता है, थोड़ा दोनों ही रहता है, पर पेरेंट्स को नहीं डालना चाहिए। टीचर्स का रहता है तो पेरेंट्स उनके साथ अगर नॉर्मली बिहेव करें तो बच्चे आराम से सक्सेस हो सकते। मैं कोटा प्रिपरेशन करने के लिए दिसंबर में आया था। उससे पहले मैं घर पे कर रहा था। मैं कोटा का माहौल के लिए ही आया था यहाँ पे। मैं तो एक पीजी में रह रहा हूँ। बाकी स्टडीज़ वगैरह यहाँ पे बहुत सही है। माहौल की जहाँ तक बात करें, अच्छा है, बुरा भी है। जिन बच्चों को पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, जिनको ऐश मौज करना है वो ऐश मौज करेंगे। मतलब यहाँ पे गांजा नशा भी बहुत है, पढ़ाई भी है, दोनों चीज़ है। अब बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर आप अगर माइंडसेट वो पढ़ने के माइंडसेट से हैं, आप दोस्ती वगैरह कम रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। पर अगर आपको घूमना है, ये करना है, मतलब फिर तो आप बहुत ज़्यादा बिगड़ जाइएगा। यहाँ पे ऐसा है। आप काय की तैयारी कर रहे हैं? मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो केसेस होते हैं और इनको देख के आपके ऊपर कोई होता है प्रभाव किस तरह? नहीं, मुझे उससे कोई दिक्कत है और करनी भी नहीं चाहिए।